नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 5 रेलवे के स्टॉक के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि अभी फ़िलहाल एंट्री लेनी चाहिए या थोड़ा और वेट करना चाहिए, या फिर आपने होल्डिंग बना के रखी है तो उसको होल्ड करना चाहिए, या सारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में, या फिर आपके एंट्री के लिए या फिर आपके एग्ज़िट के लिए। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो डेफ़िनेटली एंड तक बने रहिएगा। ये रेलवे के सारे स्टॉक्स मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। बिकॉज़ क्या होता है कि अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि लोग आके बता देते हैं कि मार्केट इतना परसेंटेज डाउन है, इतना परसेंटेज अप चल रहा है, तो अभी आप एंट्री ले सकते हैं। बट मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको रियल फैक्ट बताने वाला हूँ कि सच में अभी मार्केट में क्या कंडीशन है एंड कितने परसेंटेज से अभी मार्केट गिरा हुआ है, एंड डेफिनेटली जो कंपनी के स्टॉक्स हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ से पुल बैक हो सकता है एक नेक्स्ट अप ट्रेंड के लिए। तो डेफिनेटली सारे स्टॉक को वन बाय वन विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड डेफिनेटली क्या वॉच आउट एरिया रहना चाहिए आपका, कौन से सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आपका नज़र रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूँगा कि अभी आप एंट्री ले लो। मैं डेफिनेटली आपको एजुकेट करूँगा कि किस तरह से आपको एंट्री या एग्जिट लेना है। तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि किस तरह से हम आज के स्टॉक को एनालाइज करने वाले हैं, किस तरह से हम आज के स्टॉक को प्रॉपर तरीके से टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे डिसाइड करने वाले हैं कि भैया अब वक्त आ गया है एंट्री, एग्जिट, होल्ड और सोल्ड का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे आईआरएससी का शेयर है, ये कितने परसेंटेज से डाउन है वो सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि ऑल टाइम हाई इसने जो बनाया था, उसके बाद जो अभी करंट प्राइस चल रही है, अगर इसको आप देखते हो तो ऑलमोस्ट आपको ये 27.42% से गिरा हुआ दिखाई देता है, मतलब 53 पॉइंट से नीचे है। जो ये 193 के आसपास जो इसका ऑल टाइम हाई बना था, 190 के आसपास जो ऑल टाइम हाई बना था, उसके बाद गिरते गिरते ये 120 के आसपास भी आई, एंड इसके बाद इसने पुल बैक लिया है। बट यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन चालू है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा, उसमें हम देख लेते हैं, पांचों स्टॉक में हम देख लेते हैं कि किस तरह के प्राइस एक्शन बने हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि कितने परसेंटेज से इस कंपनी का स्टॉक डाउन है। जी हाँ, मैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर स्टॉक का नाम देखें, आपको इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड दिखाई दे रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड जो देखें आप तो 21.92% से डाउन है। 61 पॉइंट का गिरावट है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा गिरावट थी। ये ऑलमोस्ट 170 से 180 के बीच में प्राइस गई थी, बट यहाँ से एक बड़ा पुल बैक लिया है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई है एक मेजर मेजर सपोर्ट पर। एक डाउन ट्रेंड चल रही थी, उसके बाद एक बड़ी हाई वॉलेटाइल कैंडल बनी है, पिछले वॉल्यूम से ज़्यादा की वॉल्यूम में एक बड़ी कैंडल बनी है। एंड इसके बाद आप दे सकते हैं कि यहाँ पर भी कंसोलिडेशन चालू हो चुका है। तो ये था इरकॉन इंटरनेशनल के बारे में। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। यहीं पे थर्ड स्टॉक है हमारा रेलटेल कॉरपोरेशन का। जी हाँ, रेलटेल कॉरपोरेशन जो कि कनेक्टिविटी की सुविधा देती है रेलवे सेक्टर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलटेल कॉरपोरेशन में किस तरह से गिरावट हुई थी और कितना हाई वॉलेटाइल सेलिंग प्रेशर दिखाई दिया था आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग अप ट्रेंड रन। ठीक है, एक बुलिश रन के बाद किस तरह से डिप लिया था, यहाँ पे बहुत ही हैवी डिप लिया था, हाई वॉलेटाइल डिप लिया था। बट वॉल्यूम जो है कंपेरेटिवली काफ़ी कम है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये बाइंग पे जो वॉल्यूम है, उसके बाद जो वॉल्यूम्स है वो काफ़ी कम है। मतलब ये जो डिप आया है ये आपका टेम्पररी डिप है, ये यहाँ से वॉल्यूम से समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट कितने परसेंटेज से गिरी हुई है वो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं कि ऑल टाइम हाई 490 के आसपास ऑल टाइम हाई था, और अभी करंट प्राइस जो चल रहा है ये अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली आपको दिखाई देता है कि 27% के आसपास, मतलब 26.92% की गिरावट है यहाँ पे। एंड आपको 27% के डिस्काउंट पे ये स्टॉक आपको मिल रहा है करंटली। बट एंट्री लेना है कि नहीं लेना है वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 132 रुपीज़ का 132 पॉइंट्स का गिरावट है।
मतलब 490 से डायरेक्टली अभी 359 पे ट्रेड कर रही है, तो 132.40 का गिरावट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वॉल्यूम भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। इसके साथ ही जो चौथा स्टॉक है वो है हमारा, तो ये जो चौथा स्टॉक है ये रेल विकास निगम लिमिटेड है। जी हाँ, आरबीएनएल की बात कर रहा हूँ। आरबीएनएल का भी आपने रैली देखा, रेलवे के सारे स्टॉक का रैली देखा कि कितना हैवी रैली था। डेफिनेटली यहाँ पे अगर बात करूँ तो जो ये बाइंग हुआ है यहाँ पे इस एरिया में जो बाइंग हुआ है, ये वाला बाइंग, इसका वॉल्यूम देखिए आप, एंड यहाँ पे जो सेलिंग हो रहा है इसके वॉल्यूम देखिए आप कितना कम है, इसके आधे से भी कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट बुकिंग है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग है। तो डेफिनेटली अभी जो मार्केट ट्रेड कर रही है, आरबीएनएल का स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है, तो अगर इसका मैं आपको दिखाऊं तो ये ऑलमोस्ट आपको 27%, 27.67% से गिरा हुआ दिखाई देगा। 95 पॉइंट्स का गिरावट है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ जो पांचवा स्टॉक है हमारा वो है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें कि इसने ऑल टाइम हाई यहाँ पे जो बनाया हुआ है, ये ऑलमोस्ट 1248 का ऑल टाइम हाई बनाया हुआ था, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली गिरी है। यहाँ पे लो अगर दिखाओ तो 780 का लो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जो लो बनाया है, ये यहाँ पे देखिए लो आपको दिखाई देगा, 780 का लो बनाया हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर चल रहा था। बट वॉल्यूम अगर आप देखो यहाँ पे जो बाइंग है, यहाँ पर जो बाइंग है, उसके कंपैरिजन में आपका जो सेलिंग प्रेशर था वो काफ़ी कम है। मतलब यहाँ पे टेम्परेरी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, इस तरह से आपको दिखाई दे सकता है, और ये काफ़ी मेजर सपोर्ट की तरह काम करेगा ये लेवल, ठीक है। तो आई होप प्राइस एक्शन आपको समझ में आ गए हैं कि किस तरह से ये पांचों स्टॉक में प्राइस एक्शन अभी काम कर रहे हैं। तो अभी हम अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर जंप करेंगे एंड देखेंगे कि क्या ये पांचों स्टॉक में अभी एंट्री लेना सही है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे हमें वॉच करना चाहिए और उसके बाद ही एंट्री लेना चाहिए। तो चलिए हम वन बाय वन पांचों स्टॉक के एंट्री लेवल्स देख लेते हैं, अपने सेटिंग को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, आईआरएफसी से स्टार्ट करते हैं और अपने जो हमारी स्ट्रैटेजी है मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर की, तो उससे हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि क्या है कि जब भी बुल रन स्टार्ट है तो डेफिनेटली गोल्डन क्रॉसओवर की ही बात करेंगे। जब बियर रन स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली हम लोग डेथ क्रॉसओवर की भी बात करेंगे। मॉडिफाइड डेथ क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी बना के मैं डेफिनेटली आपके लिए लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर फिलहाल अभी हम मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर के बारे में ही बात करेंगे, जो कि आपने हमारे प्लेलिस्ट में देखा हुआ है ऑलरेडी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक डाल दिया है, तो डेफिनेटली वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये 50 डीएमए का एंड 200 डीएमए का लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ये सेटअप लगा लिया है। यहाँ पे आप करंटली देखें मार्केट प्राइस जो आपको दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट 27% से गिरी हुई है। ऑलमोस्ट हर एक रेलवे स्टॉक आपको 27% से गिरी हुई दिखाई दे रही थी, जैसे कि हमने अभी देखा कि हर एक स्टॉक 27% से गिरी हुई है। डेफिनेटली 27% डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रही है। तो एक अच्छा जिस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उस हिसाब से रेलवे के स्टॉक जो है वो आपको आगे जाके मैसिव रिटर्न दे सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको रेलवे स्टॉक में बने ही रहना चाहिए एंड अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें क्वांटिटी ऐड करते रहना चाहिए। जब भी आपको इस तरह की 20 से 30% की गिरावट अगर दिखाई देती है तो डेफिनेटली आपको कंटिन्यूसली क्वांटिटी ऐड करते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं कि प्राइस जो एक्शन है, यहाँ पे प्राइस आप देखो तो ऑलमोस्ट 140 के लेवल पे बना हुआ है। अगर मैं कहूँ कि आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है, वो आप बताइए। तो डेफिनेटली आपका क्या जवाब होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जी हाँ, मैं कमेंट पढ़ूंगा भी और उसके ऊपर आपको रिप्लाई भी दूंगा। लेकिन चलिए यहाँ पर मैं फिलहाल आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मॉडिफाइड गोल्डन क्रॉसओवर में क्या होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी गोल्डन क्रॉसओवर होता है, अगर मैं आपको यहाँ पे पीछे लेकर जाऊँ तो गोल्डन क्रॉसओवर जो हुआ है इस एरिया में ऑलमोस्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यूसली फिर यहाँ पर बहुत ही क्लोज आ जाती है 50 एंड 200 डीएमए की लाइन, एंड उसके बाद जो उठना चालू होती है तो बहुत ही तेज़ी से उठती है, ठीक है।
फिर जो प्राइस जो उठे हुए रहते हैं वो 50 डीएमए के लाइन के पास आके थोड़ा कंसोलिडेट होते हैं। तो ये यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाई दिया है। फिर उसके बाद फिर से एक हाई दिया है, उनके बाद फिर से 50 डीएमए के लाइन के आसपास गई है एंड यहाँ से क्रॉस होके 50 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दी है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट इसने बना ली है। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बनी हुई है। जो ये हाई वोलेटाइल कैंडल थी उसके बाद नीचे क्लोजिंग दे के, ठीक है, 50 डीएमए के नीचे क्लोजिंग दे के जो नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुई थी वो काफ़ी गैप डाउन ओपन हुई थी, उसके बाद थोड़ी नीचे गई, बट उसके बाद फिर से ऊपर गई एंड पिछली जो कैंडल है उसको पूरी तरह से एंगल्फ कर लिया। ठीक है, तो ये एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुई है एंड ये फॉर्म होने के बाद आपको पॉजिटिव कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। पर यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि आपको ये साइडवेज मार्केट दिखाई दे रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेशन चालू हो चुका है, कंसोलिडेशन चालू हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिंग हो रहा है, बट ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम पहले काफ़ी ज़्यादा थी, लाइक ये दो कैंडल्स में वॉल्यूम ज़्यादा थी, बट उसके बाद बाइंग का वॉल्यूम आया। अब जो बाइंग का वॉल्यूम देख सकते हैं कि पिछले दो वॉल्यूम से दो निगेटिव कैंडल जो है उसके वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा है, उसका डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि अभी कंसोलिडेशन चालू है और ये कभी भी 50 डीएमए के लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे सकती है एंड जब ऐसा हो तो आप यहाँ से एक कंफर्म्ड एंट्री ले सकते हैं, या फिर आपको पहले एंट्री करना है तो डेफिनेटली 140 के प्राइस पर आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है पुल बैक हो चुका है एंड डेफिनेटली अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करके देखेंगे तो उससे भी हमें लेवल मिल जाएगा, बट हमको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बड़ी कैंडल विथ बिग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे बायर्स ने कंट्रोल लिया है एंड एक मजबूत सपोर्ट बनाने की कोशिश चल रही है, जो कि कामयाब भी होगी, क्योंकि अगर इसे गिरना होता तो डेफिनेटली 200 डीएमए के लाइन तक आती। अब यहाँ तक नहीं आए तो डेफिनेटली यहाँ से अब आपको 50 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग मिल सकती है एंड उसके बाद एक बड़ा हाई देखने मिलेगा, जो कि 190 अबव भी जा सकती है। आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा बूम देखने मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक में बने रहना है आपको एंड अगर आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं तो अभी आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। एंड इस रेंज में जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आपको 50 डीएमए से 200 डीएमए के लाइन के बीच में जब भी आपको प्राइस दिखे तो आप एवरेजिंग कर सकते हैं, क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेरा सजेशन यही है कि अभी आप इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये साइडवेज चल रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम बढ़ते ही जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई दे सकता है। यहीं पे स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ यहाँ पे मार्केट में अभी आपका स्ट्रेंथ बना हुआ है, ये 50 के आसपास है। तो अगर ये स्ट्रेंथ की बात करूँ तो नॉर्मली हो सकता है कि ये यहाँ से थोड़ी देर के लिए नीचे जाए एंड फिर उसके बाद इस तरह से बूम करे एंड इस तरह से कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, एंड ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा बूम करता जाए, तो ऐसा एक हो सकता है। दूसरा जो मेथड है या फिर जो प्राइस एक्शन है कुछ इस तरह से हो सकता है कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ सपोर्ट लेगी और उसके बाद फिर आपको बड़ा बूम देखने मिल सकता है जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। तो ये आपका प्राइस एक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में। इसी के साथ मैं नेक्स्ट स्टॉक की बात करूँ जो कि है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। यहाँ पे आप देखें तो 50 डीएमए लाइन एंड 200 डीएमए का लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ किया हुआ है, ये सेटिंग लगा चुकी है हमने। यहाँ पे भी आप देखें तो सेम कंडीशन यहाँ भी है कि मार्केट 27% से भी ज़्यादा गिरने के बाद 27% यहाँ तक का लेवल है, बट ये आप देखो तो 30 प्लस में आपको मिलेगा। तो ये 30% से भी ज़्यादा मार्केट गिरने के बाद बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन के विद हाई वॉल्यूम, पिछले वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा वॉल्यूम में यहाँ पे मार्केट में जो बायर्स ने एंट्री बना ली है एंड कंट्रोल कर लिया है। अब ये जो हो रहा है यहाँ पे देखिए, आपको अगर दिखाई दे तो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद एक पॉजिटिव कैंडल भी बना है जो कि आपको कंफर्मेशन मिलता है, बट यहाँ से अब थोड़ा साइडवेज चल रही है मार्केट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसोलिडेशन चालू है, कभी भी ब्रेकआउट मिल सकता है एंड जैसे ही 50 के लाइन के ऊपर आपको ब्रेकआउट मिले तो यहाँ से आप बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
बट अभी करंटली आपको दिखाई दे रहा है कि ये कंफर्मेशन हो चुका है कि बायर्स ने मार्केट में इरकॉन इंटरनेशनल के स्टॉक पर कंट्रोल बना ली है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको कंफर्मेशन तो यहीं पे मिल गया इस प्राइस पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकते हैं फॉर ए लॉन्ग टर्म। एंड इसके साथ ही अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो आपको स्ट्रेंथ इस स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट आपको दिखाई देगा 50 के आसपास है, जैसे कि पिछले स्टॉक में दिखाई दिया। ये 50 के आसपास है, तो यहाँ से डेफिनेटली कुछ इस तरह से आपको मूव देखने मिल सकता है। यहाँ से प्राइस जो है काफ़ी बूम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह का मूव आगे चलकर आपको देखने मिलेगा। थर्ड स्टॉक की बात करें तो थर्ड स्टॉक है हमारा रेलटेल कॉर्पोरेशन। बट यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखने मिलेगी। यहाँ पे आपको एक हाई के बाद जब मार्केट सेलिंग प्रेशर में थी, तो यहाँ पर रेलटेल कॉर्पोरेशन में आपको अभी भी यहाँ पर देखिए इतना बड़ा हाई वॉलेटाइल कैंडल बना हुआ है। उसके बाद जो कैंडल्स बन रही है सब बेबी कैंडल्स हैं, मतलब ये बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह फॉर्म हुई दिखाई देती है। ये बड़ी कैंडल जो है, अगर मैं बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये मदर कैंडल होता है, ये बेबी कैंडल होता है। तो ये बेबी कैंडल जो होता है वो मदर कैंडल में पूरी तरह से समाविष्ट होता है। मतलब इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका जो हाई और लो है उसके अंदर ही ये बेबी कैंडल आ जाता है। तो वही कंडीशन कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि इसका हाई और इसका लो जो दिखाई दे रहा है उसके बीच में ही ये सारे कैंडल्स अभी तक ट्रेड कर रहे हैं। जब तक मार्केट में इस कैंडल के हाई के ऊपर ये प्राइस नहीं जाती है, तो एक कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है कि भैया इस प्राइस के ऊपर जब मार्केट क्लोजिंग दे एक कैंडल बन जाए तो डेफिनेटली आपको एंट्री लेना है। एंड अभी भी आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि क्या है कि ये 200 के लाइन के बहुत ही आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर उठी है मार्केट। तो डेफिनेटली यहाँ से एक बड़ा मूव आपको देखने मिल सकता है आगे के टाइम में। एंड उसी के साथ अगर बात करूँ कि स्ट्रेंथ इसकी किस तरह से बनी हुई है मार्केट में, अगर देखें तो इसका स्ट्रेंथ भी आपको ऑलमोस्ट 50 के आसपास दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 43 के आसपास आपको इसका स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि 50 के लाइन के आसपास आके थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाए एंड उसके बाद एक बड़ा मूव दिखा सकती है ये, ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्राइस एक्शन इसके बन रहे हैं मार्केट में। तो अभी भी आपको एंट्री अभी भी ले सकते हैं एंट्री, क्योंकि ये 200 DMA के लाइन के बहुत ही आसपास सपोर्ट लेके ऊपर उठी है। तो ये एक बड़ा मूव दे सकती है आगे के टाइम में आपको। ये कम से कम 500 से ज़्यादा 600-700 के आसपास के प्राइस पे भी जा सकती है आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी ऐड कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अपने रिसर्च भी करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछें कि क्या हमें सच में इसमें एंट्री करनी चाहिए कि नहीं। ये आप अपना रिसर्च भी कर ले, इसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इसके साथ ही अगर मैं बताऊं कि फोर्थ स्टॉक जो है हमारा, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये है हमारा रेल विकास निगम लिमिटेड। यहाँ पर भी आप देखें तो 30% की गिरावट के बाद, 30% से भी ज़्यादा की गिरावट के बाद अभी जो प्राइस ट्रेड कर रही है वो 27 के आसपास 27% डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड कर रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेम कंडीशन उसी तरह से बनी है। सारे के सारे रेलवे स्टॉक में उसी तरह की कंडीशन बनी है कि 50 DMA के नीचे क्लोजिंग दी है। बट उसके बाद एक यहाँ पे भी बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, मदर एंड बेबी कैंडल दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो लेवल था ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो मदर कैंडल है, ठीक है, ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है। तो यहाँ से मार्केट ने क्लोजिंग दी है, फिर ऊपर गई है, फिर इस लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो अभी आप देखें तो ये लेवल से ब्रेक करके क्लोजिंग दी हुई है, बट यहाँ पे पूरी तरह से कंसोलिडेशन चालू है। यहाँ से कभी भी ब्रेकआउट मिल सकता है, बड़ा मूव देखने मिल सकता है। इसी तरह से इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ 50 के आसपास दिखाई देगा, जो कि पिछले 3 स्टॉक में भी दिखाई दिया है। ये 51.43 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरह से आपको मूव देखने मिल सकता है, इस तरह के मूव देखने मिलेंगे। एंड ये प्राइस जो है आसमान को छूते हुए दिखाई देंगे आने वाले टाइम में।
जैसे इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं एंड फिर से वही सेम सरकार अगर बनेगी तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल सकती है आने वाले टाइम में। एंड इसी के साथ साथ लास्ट स्टॉक जो है हमारा टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, इसमें तो बहुत ही बड़ा आपको क्वांटिटी ऐड करना चाहिए, बिकॉज देखिए ये 200 डीएमए के लाइन पर बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रही है और इसमें जो वॉल्यूम है भले ही थोड़ा कम है बट कंपेरेटिवली पिछले वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम है। एंड इसका अभी आप सेलिंग भी देखें, ठीक है, ये जो निगेटिव कैंडल है इसमें वॉल्यूम है पिछले वॉल्यूम से कम है। इसका मतलब ये है कि बायर्स अपनी एंट्री कंटिन्यूसली बना रहे हैं एंड 200 डीएमए के लाइन पे कंटिन्यूसली अपना पोजीशन ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मूव मिल सकता है आपको, ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा का मूव आपको मिल सकता है, 100% का मूव मिल सकता है यहाँ पे। तो ये 200 डीएमए के लाइन पर जब सपोर्ट बनती है तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा पोजीशन ऐड करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत ही मेजर सपोर्ट पर यहाँ पर सपोर्ट ले रही है ये प्राइस अभी आपको ऑलमोस्ट नवंबर 2023 और अभी जो है मार्च चल रहा है, तो डेफिनेटली 5 महीने पहले के प्राइस पे आपको अभी एंट्री मिल रही है 27% 26% डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल रहा है ये स्टॉक। तो डेफिनेटली इसमें तो आपको शॉर्ट एंट्री बनानी चाहिए क्योंकि ये 200 डीएमए के लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे भी आपको एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस तरह के प्राइस एक्शन को समझने के लिए, इस तरह के वीडियो कंटिन्यूसली पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना। एंड इसके साथ साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहें सो दैट हमारा भी मोटिवेशन बढ़ते रहता है और हम आपके लिए इस तरह के टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन के वीडियो आपके लिए बनाकर लेके आते रहते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्ट्रेंथ की तो डेफिनेटली ये भी 45 से 50 के बीच में बना हुआ है, जो कुछ इस तरह से आपको आगे आने वाले टाइम में दिखा सकता है और एक बड़ा मूव आपको देखने मिल सकता है। एंड उसी वक्त ये प्राइस जो है आसमान को छूते हुए दिखाई देगी। जिस तरह से पीछे रैली मिली है उसी तरह से आगे भी बहुत बड़ी रैली देखने मिलेगी। एंड ये हो सकता है कि अभी 1200-1300 के बीच में हाई दी है एंड ये हो सकता है 2000 के लेवल को भी पार कर जाए। तो इस तरह के आपको लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बहुत ही हैवी रैली देखने मिल सकती है आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट सेक्टर के स्टॉक एनालिसिस के साथ एंड कौन से सारे इम्पोर्टेंट स्टॉक है जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं 2024 में। तो डेफिनेटली 2024 में प्रॉफिट बुक करते रहें हमारे स्ट्रैटेजी के साथ, हमारे वीडियोस के साथ, जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाकर लेके आते हैं। तो enjoy the profit and keep growing your wealth. Thank you so much and all the best.